Let us learn standard hydrogen electrode, SHE. Standard hydrogen electrode, famously called as SHE. पहले उसका प्रिंसिपल देख लेते हैं. इसका प्रिंसिपल काफी बड़ा है. It is a primary reference electrode in which pure and dry hydrogen gas at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin is bubbled around platinized platinum plate kept in a solution of H plus ions having 1 molar concentration. ये पूरा बड़ा उसका प्रिंसिपल है. मैं वापस बताता हूँ. इसमें से जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसको सिर्फ याद रखना है, क्योंकि जो बहुत बड़ा पार्ट है वो पूरा डायग्राम में आ जाता है. कैसे? डायग्राम की मदद से प्रिंसिपल याद रख सकते हैं. देखो, आपको ये याद रखना है. इट इज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. फिर मैंने डॉट 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 निकाला है, वो सब डायग्राम में आता है. इट इज अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन विच प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin is bubbled around platinized platinum plate kept in a solution of H plus ions having 1 molar concentration. ये पूरा प्रिंसिपल हो गया. मैं वापस बता रहा हूँ. It is a primary reference electrode in which pure and dry hydrogen gas at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin is bubbled around platinized platinum plate kept in सोल्यूशन ऑफ H प्लस आयंस हैविंग 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. ये उसका प्रिंसिपल हो गया. हम लोग उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये प्राइमरी मतलब क्या, रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब क्या. फिलहाल डायग्राम, ये एपरेटस समझ लेते हैं. SHE कंसिस्ट ऑफ अ ब्रॉड ग्लास जैकेट. सबसे पहले ये बाहर ब्रॉड ग्लास जैकेट है, ऐसा पूरा. SHE कंसिस्ट ऑफ अ ब्रॉड ग्लास जैकेट विच हैज इनलेट एट द टॉप एंड आउटलेट एट द बॉटम. यहां पे मैंने आउटलेट निकाला है, यहां पे डैश 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 निकाला है. ये इनलेट किसके लिए है? हाइड्रोजन गैस अंदर आ सके. ये हाइड्रोजन गैस इधर से आता है और ये प्लैटिनाइज प्लैटिनम फॉइल के सरफेस पे एडजॉर्ब होता है. एडजॉर्प्शन जो सरफेस फिनोमेना है, इसके लिए इनलेट है. आउटलेट किसके लिए? रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन पैदा होगा वो बाहर जा सके, इसके लिए. तो ब्रॉड ग्लास जैकेट किसके लिए यूज किया है? ब्रॉड ग्लास जैकेट की वजह से अपने को इनलेट और आउटलेट का फैसिलिटी मिलता है, इसके लिए ब्रॉड ग्लास जैकेट. अपना जो मटेरियल है हाइड्रोजन गैस है ना, वो गैस होने की वजह से उसको डायरेक्शन देना पड़ता है. तो पाइपलाइन के जैसा होना चाहिए, है ना. अगर वो सॉलिड होता है तो मैं हाथ से ही स्प्रिंकल कर देता सरफेस पे. लिक्विड होता तो पोर करता. लेकिन गैस नीड्स टू बी डायरेक्टेड. तो कैसे डायरेक्शन देंगे? कुछ पाइपलाइन जैसा होना चाहिए. इसके लिए इनलेट और आउटलेट है, इसके लिए ब्रॉड ग्लास जैकेट यूज किया है. Inside the broad glass jacket there is a glass tube. Can you see that? Glass tube. Now why this glass tube is used? It's a very delicate glass tube. This glass tube is used to protect this wire, copper wire, from this hydrogen gas. अगर ये glass tube नहीं रहेगा तो ये जो हाइड्रोजन गैस अंदर आएगा वो वायर पे ही सेटल हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं. वो वायर पे सेटल हो जाएगा तो ये वायर जिसके लिए कंडक्टिविटी के लिए है, वो कंडक्टिविटी खराब हो जाएगा, है ना. इसके लिए इस वायर को हाइड्रोजन गैस से प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास ट्यूब रखा है. फिर ये वायर जो है वो मर्क्यूरी से गुजरता हुआ जा रहा है. अब ये मर्क्यूरी जो है वैसे तो वो लिक्विड होता है, लेकिन उसको वैक्सी सॉलिड में, जैसे कैंडल होता है ना, मोमबत्ती जैसा, वैक्सी सॉलिड में कन्वर्ट करके इसके अंदर डालते हैं. व्हाई दिस मर्क्यूरी इज यूज्ड? इट इज यूज्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ वायर, है ना. वायर को पकड़े रखने के लिए, क्योंकि अपने पास कोई स्टैंड वगैरह क्लैंप नहीं है, तो वायर को पकड़े रखने के लिए मर्क्यूरी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है. इट इज यूज्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ वायर. फिर वायर का जो दूसरा एंड है उसको प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट लगा है. अब प्लैटिनम ही क्यों? प्लैटिनम इसके लिए क्योंकि वो इनर्ट है. यहाँ पे जो एसिड है, HCl है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड जनरली होता है. अगर हम लोग कोई भी मेटल यूज करेंगे जिसका HCl के साथ रिएक्शन होता है तो अनवांटेड रिएक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का. वो अवॉइड करने के लिए इनर्ट मेटल, इसके लिए प्लैटिनम यूज किया गया है. इनफैक्ट ये जो वायर का छोटा सा पार्ट है वो भी प्लैटिनम का आइडियली स्पीकिंग होना चाहिए. परवड़ता है तो पूरा वायर ही प्लैटिनम का होना चाहिए, लेकिन प्लैटिनम बहुत महंगा होता है, इसके लिए एटलीस्ट इतना पार्ट तो प्लैटिनम का होना चाहिए. फिर प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट का मतलब क्या और उसकी जरूरत क्या है? जब प्लैटिनम प्लेट के ऊपर प्लैटिनम का, उसके ऊपर प्लैटिनम का, उसके ऊपर प्लैटिनम का, ऐसा कोटिंग होता है. प्लैटिनम के ऊपर ही प्लैटिनम का 3-4 लेयर का कोटिंग होता है, उसको प्लैटिनाइज प्लैटिनम प्लेट ऐसा कहा जाता है. प्लैटिनम को प्लैटिनाइज क्यों करते हैं? प्लैटिनम को प्लैटिनाइज करने की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ता है. सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या फायदा होता है? जो हाइड्रोजन है ना, वो हम चाहते हैं कि एडजॉर्ब हो, उसके सरफेस पे सेटल हो. एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना. तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा. और इसके लिए हम लोग प्लैटिनम को प्लैटिनाइज करके उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं. फिर
नीचे हमने HCl जनरली लिया है, HCl या H2SO4 लेते हैं क्योंकि उसके अंदर H प्लस होता है। जो मटेरियल आप यूज करते हैं हाइड्रोजन, है ना, उसका आयन सोल्यूशन में होना जरूरी है। हमने डैनियल सेल में देखा था, जिंक का रॉड था तो सोल्यूशन में Zn+2 था, कॉपर का रॉड था तो सोल्यूशन में Cu+2 था। वैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है तो उसका आयन नीचे होना चाहिए। ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। 3 कंडीशन स्टैंडर्ड है। एक तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है और कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। इसके लिए इसके नाम में स्टैंडर्ड ऐसा वर्ड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में स्टैंडर्ड है क्योंकि ये 3 कंडीशन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर ये कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर। अब एसएचई के प्रिंसिपल में ये जो 2 वर्ड्स आते हैं, प्राइमरी और रेफरेंस, इसको समझ लेते हैं। एसएचई प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, मतलब क्या? प्राइमरी इलेक्ट्रोड या प्राइमरी सेल का मतलब ये होता है कि रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, मतलब एक बार मटेरियल खत्म हो गया तो वापस उसको यूज नहीं कर सकते, रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। जो सेकेंडरी इलेक्ट्रोड या सेकेंडरी सेल होते हैं हम लोग देखने वाले, उसमें रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब प्राइमरी सेल या प्राइमरी इलेक्ट्रोड ऐसा कहा जाता है, इसका मतलब याद रखना कि रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि एसएचई एक ऐसा आधा सेल है, हाफ सेल, कि इसको दूसरा जो सेल कनेक्ट होगा उसका वोल्टेज बताने के लिए एसएचई का यूज होता है ना। ऐसा क्यों है? एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द वोल्टेज of SHE is arbitrarily taken as zero। आर्बिटरीली टेकन एज जीरो, इस वर्ड का मतलब होता है इट इज अज्यूम टू बी जीरो, हम जीरो मानते हैं। और तभी तो एसएचई इज अ रेफरेंस, बिकॉज जीरो बेस्ट रेफरेंस है। इसका मतलब क्या मैं समझाता हूँ, मैं ये रेफरेंस वर्ड आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक हाफ सेल है, एक बीकर है, इस बीकर में मैंने ZnSO4 सोल्यूशन लिया है, ZnSO4 एक्वियस सोल्यूशन लिया है, तो ऑब्वियसली रॉड भी जिंक का होना चाहिए, ये जिंक का रॉड है। अब मैं जानना चाहता हूं कि जिंक की वजह से कितना वोल्टेज मिलता है। तो ये जिंक जो है, ये अगर मैंने वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया जो अभी 0 पे है, तो मुझे कोई वोल्टेज मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये सेल नहीं है, आधा ही सेल। वोल्टेज मिलने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए, उसके लिए पूरा सेल होना चाहिए। ये तो हाफ सेल है, तो अनदर हाफ सेल क्या रहेगा? एसएचई जो रेफरेंस है। मतलब क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे एसएचई का एक रफ डायग्राम निकाल रहा हूँ। जैसे ये ब्रॉड ग्लास जैकेट, ये इनलेट ऐसा, इसके अंदर ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर वायर है, ये मर्क्यूरी है ना, ये वायर इधर आएगा और यहाँ पे लगेगा प्लैटिनाइज प्लैटिनम फॉइल ऐसा। यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन भेजेंगे। ये HCl है, HCl का सोल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है ऐसा। अभी भी सेल सेटअप नहीं है, अभी यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगेगा। ये सॉल्ट ब्रिज जस्ट रफ डायग्राम, ये पूरा निकाला नहीं, ये आपका एसएचई है फॉर श्योर, ये एसएचई है। अब ये 0 तक का वोल्टेज हमने एसएचई का माना है ना, आर्बिटरीली टेकन एज 0। इसका मतलब इसका वोल्टेज हमने 0 माना है। फिर यहाँ पे भी रिएक्शन शुरू होंगे, रिएक्शन शुरू होने के बाद आपको डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, मतलब ये जो 0 पे था वो डिफ्लेक्ट होकर कुछ तो वोल्टेज दिखाएगा ऐसा। ये जो वोल्टेज दिखाई दे रहा है वो जिंक का है, क्योंकि 0 का हमने 0 तक का किसका माना है? एसएचई। तो 0 प्लस समथिंग जो है वो जिंक का है, तो जिंक का वोल्टेज पता चला, उसके लिए एसएचई के साथ उसको जोड़ा गया है। तो एसएचई इसके लिए क्या हो गया? रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया। ऐसा सिर्फ जिंक का ही नहीं, आपको जिस किसी भी एलिमेंट का वोल्टेज मालूम करना है उसके लिए आप एसएचई के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसएचई का वोल्टेज 0 लिया जाता है। इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। की रिएक्शंस देखते हैं। मैंने 2 सेल्स निकाले हैं। पहले बिहेवियर ऑफ एसएचई एज एनोड देख लेते हैं। ये जस्ट एक रफ डायग्राम है जहां पे आप देख सकते हैं एनोड नेगेटिवली चार्ज, ये एसएचई है। तो एसएचई पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। किसका? ये ऊपर से जो हाइड्रोजन भेजा है वो यहाँ पे अंदर आएगा और इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होगा, एडजॉर्प्शन फिनोमेना, और फिर यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा। मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो अपने अंदर का इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्सीडेशन। तो फिर H+ आयंस मिलेगा। ये H+ आयंस जो है वो सोल्यूशन में जंप मारता है,
ऐसे बहुत सारे H प्लस, जैसे जैसे हाइड्रोजन आएगा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन को फॉइल पे रखेगा, H प्लस में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में जंप मारेगा। इसके लिए सोल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ हम लोग माइनस की जगह पे यहाँ पे ऐसा लिखते हैं नॉर्मली ये। तो अगर आप देखते हैं ये क्लियरली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, जहाँ पे ऊपर से आने वाले हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सोल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पे SHE का बिहेवियर एज कैथोड देखते हैं। दिस इज SHE बिहेविंग एज कैथोड। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगा तो जरूर 100% जैसे ही आएगा। ये HCl जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये स्प्लिट होगा H प्लस एक्वियस और Cl माइनस। देखो ये एनोड है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये रॉड शेयरिंग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते मारते यहाँ पे आएगा, बराबर। और इलेक्ट्रॉन्स जो सोल्यूशन में गिरेंगे उसको H प्लस आयन गेन करेगा। ये जो HCl के अंदर H प्लस है ना, वो गेन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा ऐसा। ये यहाँ पे हम लोग बबल्स निकालते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पैदा होता है। आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, वो कम हो रहा है और ये सारे रिएक्शंस इरिवर्सिबल है। यहाँ पे HCl जो पूरा यूज हो गया है, या ऊपर से जो हमने हाइड्रोजन भेजा है वो एक बार यूज हो गया है ना, तो वापस यूज होता नहीं है। इसके लिए रिएक्शंस जब इरिवर्सिबल होते हैं तो उस सेल को प्राइमरी सेल ऐसा कहा जाता है। तो SHE एक हाफ सेल है, इट्स अ प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। प्राइमरी इसके लिए क्योंकि रिएक्शंस इरिवर्सिबल है, और रेफरेंस इसके लिए क्योंकि SHE की वजह से जो दूसरा हाफ सेल है उसका वोल्टेज का पता चलता है, क्योंकि SHE का वोल्टेज इज टेकन एज आर्बिट्रली 0। Let us see the limitations of standard hydrogen electrode। SHE के कुछ लिमिटेशंस है, जो हमने डायग्राम देखा है उसमें उसके लिमिटेशंस भी है। पहला लिमिटेशन देख सकते हैं आप, इट इज डिफिकल्ट टू गेट 100% ड्राई एंड प्योर हाइड्रोजन गैस। ये पहला लिमिटेशन है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा, it is difficult to maintain 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin temperature for a long period of time। ये दूसरा limitation है। तीसरा, it is difficult to maintain the concentration of HCl 1 molar for a long period of time। ये तीसरा ड्रॉबैक है। और चौथा है, it is not handy, मतलब it is not easily portable। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये 4 limitations है। पहला limitation ये है, 100% प्योर एंड हाइड्रोजन गैस मिलना मुश्किल है। उसके बाद प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 298 केल्विन, बहुत देर तक मेंटेन करना मुश्किल है। वैसे ही बीकर में जो HCl है इलेक्ट्रोलाइट, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार, ज्यादा देर तक मेंटेन करना मुश्किल है, और एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जाना बहुत मुश्किल है। इट इज नॉट हैंडी। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ SHE। दिस इज एवरीथिंग अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने SHE पढ़ा है। SHE एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अब हम लोग कैलोमेल इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। ये नाम है कैलोमेल इलेक्ट्रोड, एज यू ऑल कैन सी, और उसके प्रिंसिपल में लिखा है इट इज अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। SHE was a primary reference electrode, now this is a secondary reference electrode। क्या फर्क है? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी मतलब रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, whereas सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी मतलब रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। हम रिएक्शंस जब देखेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिएक्शन कैसे रिवर्सिबल, लेकिन ये याद रखना, प्राइमरी सेल या प्राइमरी इलेक्ट्रोड मतलब रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड या सेकेंडरी सेल मतलब रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। और ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, मतलब क्या, वो भी मैं एक्चुअली SHE में बता चुका हूँ, और ये SHE से बेहतर रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। वो डायग्राम के बाद मैं आपको बताता हूँ। पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये कैलोमेल का डायग्राम है, एज यू कैन सी। यहाँ पे एक ब्रॉड ग्लास ट्यूब है, काफी बड़ा है, इसको रबर स्टॉपर लगा है। ये कॉपर वायर है जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को है, नीचे तक ये मर्क्यूरी में गया है। कॉपर वायर जाएगा वोल्ट मीटर को, और वोल्ट मीटर का दूसरा पार्ट जाएगा दूसरे हाफ सेल को। ये कॉपर वायर जो है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ ग्लास ट्यूब, कैन यू सी दैट, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके ऊपर, इसके साथ कोई रिएक्शन ना हो, कोई मटेरियल इसके ऊपर जमा ना हो,
तो वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्लास ट्यूब है। नीचे मर्क्यूरी है, दैट इज फॉर द फिक्सेशन ऑफ वायर, सिर्फ वायर को पकड़े रखने के लिए। वो रिएक्शन में ये मर्क्यूरी पार्ट लेता नहीं। अब थोड़ा ऊपर आते हैं, ये जो है यहाँ पे ये पार्ट इतना, यहाँ पे पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड एंड Hg लिक्विड है, Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड है और Hg लिक्विड, इसका मिक्सचर यहाँ पे रखा है। ये मर्क्यूरस क्लोराइड का फेमस नेम इज कैलोमेल, इसके लिए इस इलेक्ट्रोड को कैलोमेल कहते हैं। इस पेस्ट को कैलोमेल नहीं कहते, कॉम्बिनेशन को, सिर्फ सॉल्ट का नाम है कैलोमेल। इसका रिडक्शन होगा जबकि इसका ऑक्सीडेशन एक साथ नहीं होता है, मतलब इसका जब रिडक्शन होता है तब इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऐसे नहीं। इसका रिडक्शन होगा तब किसी और हाफ सेल का ऑक्सीडेशन होगा, और इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो किसी दूसरे हाफ सेल का जो कनेक्ट होगा, है ना, उसका रिडक्शन होगा। तो ये आपका मेन मटेरियल है। थोड़ा ऊपर आता है तो ये KCl है, जैसे सॉल्ट ब्रिज में KCl होता है, यहाँ पे भी ये पूरा KCl भरा हुआ है और ये KCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे मैंने उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लिखा है सैचुरेटेड है। ये 1 मोलार भी हो सकता है, 0.1 मोलार हो सकता है ना। इसके कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से ये आपको EMF देता है। वो कैसे, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये इसका डायग्राम है ना। ब्रॉड ग्लास जैकेट, रबर स्टॉपर है ना। ये यहाँ पे साइड आर्म आपको दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे दूसरा साइड आर्म है ना। ये साइड आर्म किस चीज के लिए है? ये साइड आर्म इसके लिए कि इसके अंदर का मटेरियल अगर खत्म हो गया तो हम लोग यहाँ से ढक्कन खोल के वो मटेरियल डाल सकते हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंट बीच में रोकने की जरूरत नहीं। ये प्रोविजन SHE में नहीं था, तो यहाँ से हम लोग मटेरियल डाल के रिएक्शन कंटिन्यूसली कर सकते हैं। ये साइड आर्म किसके लिए है? ये साइड आर्म दिस एक्ट्स एज सॉल्ट ब्रिज, मतलब यहाँ पे दूसरा हाफ सेल आएगा। ये अगर बीकर में निकलता हूँ, यहाँ पे ZnSO4 जिंक का रॉड अगर मैं रखता हूँ और वायर से कनेक्ट करता हूँ तो सेल हो जाएगा। तो ये आर्म इसमें गया है, इसके लिए अलग से सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं। और ये इजीली पोर्टेबल है, साइज में कॉम्पैक्ट है। SHE एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना मुश्किल था, लेकिन ये हैंडी है। ऐसा है, इसका एक शार्प वोल्टेज है जो परफेक्टली रिप्रोड्यूसेबल है ना। शार्प वोल्टेज मतलब इट हैज इट्स ओन वोल्टेज। SHE का वोल्टेज जो था वो आर्बिटरली टेकन एज 0 था, लेकिन इसका खुद का शार्प वोल्टेज है और एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूसली कर सकते हैं। मटेरियल खत्म हो गया तभी भी हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं। रिएक्शंस रिवर्सिबल है, सेकेंडरी है, तो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूसली एक के बाद एक कर सकते हैं। इसके लिए वो वोल्टेज जो मिलता है वो परफेक्टली रिप्रोड्यूसेबल है ना, कॉम्पैक्ट है। इन सभी चीजों की वजह से कैलोमेल जो है वो SHE से बेहतर है। मैंने यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी इट इज मतलब कैलोमेल a better reference electrode than SHE since it has a sharp and perfectly reproducible EMF, है ना। SHE में मैं बता चुका हूँ वोल्टेज वॉज आर्बिटरीली टेकन एज 0। यहाँ पे वो आर्बिटरी अज्यूम किया हुआ नहीं है, शार्प खुद का अपना वोल्टेज है। और दूसरा परफेक्टली रिप्रोड्यूसेबल है क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है और साइड आर्म्स B की वजह से मटेरियल जब खत्म होता है तो हम लोग रिएक्शन कंटिन्यूसली कर सकते हैं। सो ये बेहतर इलेक्ट्रोड है। अब रिएक्शंस देख लेते हैं। दिस इज बिहेवियर ऑफ कैलोमेल एट कैथोड, एज यू कैन सी। ये मर्क्यूरस क्लोराइड है, मैंने लिखा है, जिसको फेमसली कैलोमेल कहते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोड का नाम कैलोमेल है। इसका रिडक्शन हो रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका रिडक्शन होकर आपको मिलेगा Hg लिक्विड और 2Cl माइनस, है ना। ये रिडक्शन कैसे होता है? इस रिएक्शन का एक्चुअली मैकेनिज्म है, लेकिन मैकेनिज्म में क्लासरूम लर्निंग में सिखाऊंगा, वो अपना टॉप सीक्रेट है, अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल देख लो, ये रिडक्शन इतना तो समझता है, 11th स्टैंडर्ड में रिडॉक्स किया है। दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इसके अंदर मर्क्यूरस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ये, और ये चार्ज गया इसका ऐसा, तो ये ऑब्वियसली रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। नाउ दिस इज बिहेवियर एट एनोड। कैलोमेल एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। एनोड पे ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है तो अभी ऑक्सीडेशन किसका होता है? Hg लिक्विड का, Hg2Cl2 का रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडेशन किसका होगा? Hg लिक्विड का, जो 2Cl माइनस के साथ कंबाइन होगा और आपको मिलेगा Hg2Cl2। यहाँ पे Hg जो है वो 0 है और यहाँ पे Hg का पॉजिटिव चार्ज है, तो चार्ज बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। ये यहाँ पे प्रोडक्ट में गेन हुआ है, मतलब इधर लिखेंगे तो माइनस होगा। दिस इज अगेन 11th स्टैंडर्ड, ये प्योरली ऑक्सीडेशन। अब अगर आप देखते हैं रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट है,
है ना। और रिडक्शन का जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, इट इज अ सेकेंडरी इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और वो भी SHE से बेहतर है। ये जो Cl माइनस है वो KCl ने दिया हुआ है। कौन सा KCl? यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ये जो है ना साइड आर्म में पूरा ये KCl भरा हुआ है, सैचुरेटेड KCl। इसके अंदर जो Cl माइनस है वो Cl माइनस है। इसके लिए KCl का कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगा कि EMF कितना देगा। तो कॉन्सेंट्रेशन का EMF पे क्या असर होता है वो अभी आपको मैं बताता हूं। लेट अस जस्ट सी हियर, ये मैं इरेज कर दूं। ओके, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl, और यहाँ पे लिख रहा हूं SRP। SRP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये वोल्टेज EMF ऐसा। यहाँ पे मैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं। लेट अस से सैचुरेटेड मतलब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन सैचुरेटेड ये रहेगा तो इसका वोल्टेज आपको मिलता है 0.242 वोल्ट्स ऐसा। प्लस मतलब इसके लिए रिडक्शन स्पॉन्टेनियस है। ये SRP मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, है ना, उसके लिए 2-3 लेक्चर जाने पड़ेंगे। फिलहाल देख लो ये वोल्टेज है, मैंने वोल्टेज लिखा है। अब मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहा हूँ, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार, मतलब मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो वोल्टेज पे असर पड़ता है। यू कैन सी 0.280 वोल्ट ऐसा होता है। फिर कॉन्सेंट्रेशन और कम करता हूँ 0.1 मोलार, तो ये हो जाएगा 0.337 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है वैसे SRP जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP ऐसे। यहाँ पे मैं 1 नॉर्मल लिख सकता हूँ, या यहाँ पे 0.1 नॉर्मल लिख सकता हूँ। आप जानते हैं ये 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि KCl ऐसा सॉल्ट है जिसका N फैक्टर 1 है। N फैक्टर 1 जिसका होता है, जिसका मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी सेम होता है। तो इसके लिए हम लोग इधर मोलार की जगह नॉर्मल भी ले सकते हैं, और आप क्लियरली देख सकते हैं इसके कॉन्सेंट्रेशन का, KCl के कॉन्सेंट्रेशन का असर इसके ऊपर हो रहा है। इसमें भी वो Cl माइनस इंपॉर्टेंट है जो हमने रिएक्शन में देखा था। और इसके लिए कैलोमेल को इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ऐसा भी कहते हैं। हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में ये देखा है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन क्या होता है ना, इट इज एन इलेक्ट्रोड, it is an electrode in which concentration of a particular ion, जैसे यहाँ पे ये Cl माइनस, KCl के अंदर Cl माइनस उसका कॉन्सेंट्रेशन है ना। अब KCl का कॉन्सेंट्रेशन और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही आएगा, है ना। KCl कैसे डिसोसिएट होता है ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। KCl कैसे डिसोसिएट होता है, लेट अस सी, ऐसे डिसोसिएट होता है। 100% डिसोसिएशन ले लो सपोज, K प्लस और Cl माइनस ऐसा। तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन KCl का और Cl माइनस का सेम ही आएगा। तो भले ही ये KCl का कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन उसके अंदर Cl माइनस का भी यही कॉन्सेंट्रेशन आएगा, है ना। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन indicates या decides the voltage ना। हमने रिएक्शन में देखा कि Cl माइनस जो है, KCl का Cl माइनस जो है ना, वो डिसाइड करता है वोल्टेज क्या होता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके लिए कैलोमेल इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी है और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड भी है। ये इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का डेफिनेशन है। कैलोमेल से बनाया हुआ एक सेल है। अब हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए पहले डायग्राम समझ लेते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं, ये लेफ्ट है आपका एनोड है जहाँ पे जिंक सॉलिड, जिंक का रॉड अपने सोल्यूशन में ZnSO4, ये हो गया एनोड विच इज नेगेटिवली चार्ज। ये वायर गया वोल्ट मीटर को, वोल्ट मीटर से वायर गया यहाँ पे, ये पूरा कैलोमेल है। कैलोमेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सैचुरेटेड KCl ये आपका मटेरियल है,
तो ये हो गया आपका कैलोमेल विच इज गोइंग टू एक्ट एज कैथोड, इज पॉजिटिवली चार्ज। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब वो सिंगल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन वाला। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में हमेशा एनोड से शुरू करते हैं, तो ये एनोड का नेगेटिव चार्ज, फिर जिंक रॉड बाहर की तरफ, सिंगल वर्टिकल लाइन विच शोज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रॉड अपने सोल्यूशन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। और यहाँ पे ZnSO4 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर का Zn+2। सो द मेटल इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन सोल्यूशन, उसका कैटायन होना चाहिए ये, जिसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने 1 मोलार लिया है। और डबल वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में एनोड हो गया। डबल वर्टिकल लाइन शोज दैट देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आप देख सकते हैं ये है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, ये आर्म की वजह से है, ये शोज इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अभी राइट में कैथोड, कैथोड में अभी हम देखो कैलोमेल लिखने का है। कैलोमेल लिखते वक्त सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, ऊपर से नीचे जाते हुए जो पहले आता है ना, वो लिखना चाहिए। तो अपने पास KCl है, एक्वेस ऐसा, और मैंने यहाँ पे सैचुरेटेड लिया है, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ पे लिखूंगा सैचुरेटेड। तो इसका वोल्टेज आपको 0.242 मिलेगा। 1 मोलार ले सकते हैं, 0.1 मोलार लेंगे, जैसे आपको वोल्टेज की जरूरत है वैसे ले सकते हैं, राइट। तो ये KCl हो गया। उसके नीचे ये है Hg2Cl2। आप देख सकते हैं मैंने सिंगल वर्टिकल लाइन निकाला है, क्योंकि ये सब कुछ एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है ना। ये और ये भी एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो ऐसा आएगा इन कॉन्टैक्ट विथ Hg लिक्विड। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आएगा। फर्क इस चीज का है कि जब यहाँ पे एंड में लिक्विड आता है ना, तो सिंगल वर्टिकल लाइन लिख के प्लैटिनम लिखना चाहिए ऐसा। एंड में जब सॉलिड आता है, ये सॉलिड है, तो उसको और दूसरे मेटल की जरूरत नहीं है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन का ये नया रूल सीख रहे हैं हम लोग। मेटल आयन इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम नहीं लिखते, क्योंकि खुद ही मेटल है। लेकिन यहाँ पे देखो ये सॉलिड नहीं है, यहाँ पे लिक्विड आया। लिक्विड आया, लिक्विड क्या है, इसकी जगह गैस, एक्वियस, ऐसा कुछ भी आया। मतलब यहाँ पे जो मैंने लिखा है फिजिकल स्टेट, सॉलिड के अलावा कुछ भी आया। सॉलिड के अलावा क्या कह सकता है, लिक्विड, गैस आ सकता है, या एक्वियस भी आ सकता है। एक्वियस कोई फिजिकल स्टेट नहीं है, फिजिकल स्टेट तो 3 ही है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें से सॉलिड के अलावा कुछ भी, मतलब लिक्विड, गैस या फिर एक्वियस आया, तो सिंगल वर्टिकल लाइन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, प्लैटिनम लिख के कैथोड लिखना चाहिए, क्योंकि जो भी सब्सटेंस है वो फिर प्लैटिनम पे जमा होता है ऐसा, इसके लिए प्लैटिनम लिखना चाहिए। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप देख सकते हैं डबल वर्टिकल लाइन का लेफ्ट इज एनोड, एनोड पे जिंक रॉड अपने सोल्यूशन में है, कैथोड में कैलोमेल। कैलोमेल में पहले हम लोग KCl लिखते हैं, फिर कैलोमेल है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड, फिर Hg लिक्विड, और सिंगल वर्टिकल लाइन प्लैटिनम, और फिर प्लस। ये हो गया कैलोमेल इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन। डायग्राम का ये IUPAC ने दिया हुआ रिप्रेजेंटेशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंटेशन में मैंने और एक सेल लिया है। ये जिंक का रॉड अपने सोल्यूशन में, ZnSO4, जैसे मैंने कहा कि जिस मेटल का रॉड होता है उसका आयन सोल्यूशन में होना चाहिए, तो इसमें Zn+2 है, ZnSO4 में Zn+2 तो रहेगा कि नहीं। तो ये कौन सा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया, मेटल आयन इलेक्ट्रोड हो गया, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ये हो गया। दिस इज गोइंग टू एक्ट एज एनोड। लेफ्ट में मैंने ड्रॉ किया है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, मैं बता चुका हूँ, वापस लिख रहा हूँ, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव है ना। एनोड है लेफ्ट में है, एनोड नेगेटिव है, एनोड लेफ्ट में, एनोड नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन होगा। और ये सॉल्ट ब्रिज है, और ये मैंने SHE किया है ना, दिस इज SHE, कैन यू सी दैट, जहाँ से हाइड्रोजन आएगा, प्लैटिनाइज प्लैटिनम फॉर, ये सब सीख चुके हैं। 1 मोलार HCl है, तो दिस इज गोइंग टू बी एज कैथोड है ना, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, गैस इलेक्ट्रोड, गैसियस इलेक्ट्रोड, गैसियस इलेक्ट्रोड ऐसा है। तो एक तरफ मैंने लिया है मेटल आयन इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ लिया है गैसियस इलेक्ट्रोड। तो अभी रिप्रेजेंटेशन खास करके ये सीखना है, इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ है ना। कुछ थोड़ा सा IUPAC के रूल्स में फर्क है। मेटल आयन का तो आपको मालूम है, रिप्रेजेंटेशन में हम लोग लेफ्ट से शुरू करेंगे, और ये एनोड का नेगेटिव लिखना है। एनोड में जिंक रॉड, जिंक सॉलिड Zn+2 के कॉन्टैक्ट में है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो सिंगल वर्टिकल लाइन, Zn+2 एक्वियस, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार लिखना जरूरी है। डबल वर्टिकल लाइन, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये सॉल्ट ब्रिज
का सिंबल है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसका लेफ्ट इज एनोड, अभी कैथोड लिख रहा हूँ। SHE का रिप्रेजेंटेशन, अभी इसका सोल्यूशन क्या है, HCl में एक्चुअली आयंस कौन से है, H+, जैसे ZnSO4 का Zn+2 लिया है, पूरा ZnSO4 नहीं लिखा है, Zn+2, वैसे HCl के अंदर ये H+ का है, करेक्ट ना। अगर जिंक के लिए Zn+2 चाहिए तो हाइड्रोजन के लिए क्या चाहिए, H+, इसके लिए H+ ले रहा हूं। और याद रखना हमेशा सोल्यूशन, ये जो कैटायन है वो डबल वर्टिकल लाइन के नजदीक आता है, अंदर की तरफ, है ना। तो ये लिखा, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलार है जो दिया है। फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसके साथ हाइड्रोजन गैस, है ना, ये हाइड्रोजन गैस ऊपर से आएगा और ये उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये फिजिकल स्टेट गैस है, करेक्ट, एंड में ये इसका राइट एंड है, यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, तो कुछ और लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन गैस किधर एब्जॉर्ब हो रहा है, ये प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम फॉइल पे। तो दो चेंजेस आएंगे, जैसे ही आपको यहाँ पे गैस दिखेगा आपने प्रेशर लिखना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। या तो हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें डेटा में जो प्रेशर दिया रहेगा वो लिखने का, नहीं दिया रहेगा तो बाय डिफॉल्ट 1 एटमॉस्फेयर लिखना ही है ना। जैसे कॉन्सेंट्रेशन लिखना जरूरी है, जो दिया रहेगा वो लिखने का, नहीं दिया रहेगा तो 1 मोलार। वैसे गैसियस इलेक्ट्रोड में प्रेशर मेंशन करना जरूरी है। इसके अलावा गैस जैसे ही आप देखते हैं, मतलब ये सॉलिड नहीं, सॉलिड के अलावा मैं बता चुका हूँ, सॉलिड के अलावा कुछ भी आया, जैसे ये गैस है तो सिंगल वर्टिकल लाइन और प्लैटिनम देना जरूरी है। ये प्लैटिनाइज प्लैटिनम फॉइल पे एब्जॉर्ब होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, और फिर कैथोड का प्लस ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये दो चेंजेस है, नंबर 1 और नंबर 2, जो मेटल आयन इलेक्ट्रोड में नहीं आता है। यहाँ पे कुछ प्रेशर वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ना प्लैटिनम लिखने की जरूरत है, ये खुद सॉलिड है। लेकिन सॉलिड के अलावा यहाँ पे गैस है तो प्रेशर लिखना जरूरी है और सिंगल वर्टिकल लाइन प्लैटिनम लेना चाहिए। ये पूरा इस सेल का रिप्रेजेंटेशन है।